अभी सर आज आपने 4 से क्या करेंगे कि इसमें तो क्या कुछ रहेगा जनता में? देखिए जनता के प्रति हमारा ये ज़िम्मेदारी है कि मैं चाहता हूँ कि एक तो जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वो और भी बेहतर की जाए और एक जो है कि जो गुंडा एलिमेंट्स हैं शहर में, जो अपने कॉलेजेस के बाहर जैसे लड़के हैं, घूम रहे हैं आवारा किस्म के, इनके ऊपर हमारी नकेल कसने की प्रायोरिटी रहेगी। और उसके अलावा जो शहर है, उसमें ट्रैफ़िक प्रबंधों को और बेहतर बनाने की और भी हमारे प्रयास जो हैं, वो निरंतर जारी रहेंगे। तो सर पहले कहाँ पे पहुँचे हैं? इससे पहले मैं अंडर ट्रेनिंग था, तो मैं अभी इससे पहले एसएचओ सदर था और इसके अलावा 1 महीना डीएसपी सीएडब्ल्यू का चार्ज भी देखा था। सर अभी 2 दिन बाद सीईटी के एग्ज़ाम में हमने 3 सेंटर दिए थे। जी। तो क्या कुछ तैयारी कर ली है इसकी? देखिए अभी प्रशासन ने इसके लिए बहुत पुख्ता प्रबंध किए हैं। जो हमारे बच्चे और डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं यहाँ पे, उनके लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा की गई है और हमारे रोहतक से भी जो बच्चे बाहर जा रहे हैं, उनके लिए भी बसेस का प्रावधान हमने किया है। इसके अलावा सभी सेंटर्स पे जो है पुख्ता प्रबंध किए गए हैं सुरक्षा के नज़रिए से और हमें उम्मीद है कि एग्ज़ाम जो है वो अच्छे से संपूर्ण किया जाएगा। सर लंबे समय के बाद महम में 3 सेंटर दिए गए सीईटी के, तो कर्मचारियों और अधिकारियों को किस प्रकार के निर्देश दिए गए? नमस्कार। आपकी बात सही है। हमारे रोहतक को भी सीईटी की परीक्षा जो ग्रुप सी हरियाणा सरकार के जो ग्रुप सी के पद हैं सभी विभागों में, उनके लिए सीईटी के 5 जो ब्लॉक्स हैं और 3 जगहें 3 सेंटर्स महम में भी आए हैं। ये परीक्षा 26 और 27 तारीख को पूरे प्रदेश में सभी जिलों में करवाई जाएगी और क्योंकि एक ये कॉन्सेप्ट चेंज हुआ था, पहले सभी विभाग अपने-अपने कर्मचारियों को अलग-अलग तरीके से क्वालिफिकेशन के हिसाब से एचएसएससी या अलग एजेंसीज के थ्रू करवाते थे। अभी जो एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसको एक ही एचएसएससी के माध्यम से एक सिंगल टेस्ट के थ्रू करवाने की ये जो प्रोसेस है, इसमें अक्रॉस द स्टेट्स सेंटर बनाए गए हैं। एक ही टाइम में सारे कैंडिडेट्स को एग्जामिन करने का एक ये प्रोसेस है। तो उसमें हमारे यहाँ पे भी 4 शिफ्टों में 3 जगह पे सेंटर्स आए हैं। रही बात जो आपने कही रिगार्डिंग सेंटर्स जो महम में बनाए गए हैं, तो पहले जो इश्यूज रहते थे वो कई बारी उसमें जो एग्जाम की प्रोसेस है उसमें उसकी इंटीग्रिटी को वायलेट करने से रिगार्डिंग थे। अब ऐसा प्रोसेस नहीं है। जो कैंडिडेट्स हैं वो बेसिकली हमारे यहाँ जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं वो भिवानी से हैं और झज्जर से हैं, अलग डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं। तो हमारा प्रोसेस जो है कोशिश ये है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स में जाएं और वहां पे अपनी परीक्षा देके आएं और न्यूट्रलिटी बनी रहे। सेम डिस्ट्रिक्ट के लोग यदि सेम डिस्ट्रिक्ट में परीक्षा देते हैं, उससे ज्यादा चांसेस रहते हैं कि उस परीक्षा की जो इंटीग्रिटी है उसमें उसको खंडन करने की कोशिश शरारती तत्वों द्वारा की जाए। पुलिस की डिप्लॉयमेंट थ्रू सेंट्रलाइज तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे की गई है। इसमें हमारी फ्लाइंग स्क्वाड्स भी हैं जिसमें पुलिस के अधिकारी भी रहेंगे। इसमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स भी हैं और एज एन इंचार्ज सब डिवीजन का मैं भी हूँ और इवन हमारे जो छतों पे भी हमारे जो कर्मचारी हैं वो डिप्यूटेड रहेंगे ताकि कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट है उसको अवॉइड किया जा सके। इसमें मैं 2 चीजें और कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे परीक्षार्थी इन सेंटर्स पे आएंगे, उनके आने जाने का पूरा प्रबंध किया गया है और कुछ धर्मशालाएं भी चिन्हित की गई हैं जहाँ पे कुछ यदि परीक्षार्थी आना चाहते हैं, 1 दिन पहले रुकना चाहते हैं, तो वो भी रुक सकते हैं। और इसके साथ जो भी दिव्यांग हमारे जो परीक्षार्थी रहेंगे, अभ्यर्थी रहेंगे, उनके लिए भी मैंने कुछ समय पहले ही आदेश दिए हैं कि रेड क्रॉस के माध्यम से उनको एक व्हील चेयर हम हर सेंटर्स पे डिप्यूट करवाएंगे, जिसमें रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स और हमारे 1-2 कर्मचारी रहेंगे। जिस भी परीक्षार्थी को वहाँ व्हील चेयर की या अन्य किसी सुविधा की जरूरत पड़ेगी तो हमारी टीम वहाँ पे तैनात रहेगी। ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा है। ट्रांसपोर्टेशन के जो है हमने काफी इंटीग्रेटेड तरीके से उसको बनाया है। हमारा जो महम के अंदर जो सेंटर्स हैं उसमें जो विद्यार्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, वो बेसिकली भिवानी से आएंगे। तो भिवानी से डायरेक्ट बसों की सुविधा जीएम रोडवेज के माध्यम से और हमारे जो आरटीए के माध्यम से की गई है। और जो रोहतक में जो सेंटर्स हैं उनका जो है इंटरनल शटल सर्विसेज का भी प्रबंध किया गया है। मैं इस के माध्यम से मैं इवन ऑटो जो एसोसिएशन है और जो प्राइवेट जो व्हीकल्स चलाते हैं, ई रिक्शास चलाते हैं, उनसे भी मैं ये अनुरोध करना चाहूंगा कि इस मौके पर वो भी अपना सहयोग दें
अपना जो भी जो किराया है उसको वो एकदम मिनिमम लेवल पे रख के और जो भी परीक्षार्थी हैं उनकी सहायता करें ताकि वो समय पे अपने सेंटर्स पे पहुंच के और परीक्षा का समयबद्ध तरीके से उसमें शामिल हो सके।